अफनान साहब, अभी ये जो रिचर्ड ग्रेनेल के मैसेजेस आ रहे हैं और आप देख रहे हैं ट्वीट्स उनके, परेशानी है आपके कैंप्स में? और ख्वाजा साहब ने भी उनको एड्रेस किया उनके बारे में, यानी वैसे तो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के बारे में किया, लेकिन उन्होंने जो किया उसमें उन्होंने टैग किया IMF को भी और USAID को भी। परेशानी है कैंप्स में, नहीं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात ये है कि अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर माजी में भी बहुत दफ़ा बहुत सारे मामलात पे रहा है और उसका जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी लीडरशिप है उसका बड़ा अच्छा मुकाबला भी किया गया है और इस तरह भी हुआ है कि बिल्कुल आगे लेट गए, जो उन्होंने कहा वो मान लिए बात। तो हम जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। हम एक सॉवरन नेशन है और इस तरह कोई, जिस तरह रिचर्ड ग्रेनेल साहब जो हैं वो मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल उनको ज़ेब देता है, क्योंकि ये देखें अभी तो वो पोजीशन होल्डर ही नहीं है। फिर ये है कि जब हुकूमत आएगी, नया पूरा सेटअप आएगा, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, फिर उसके बाद पॉलिसी इवॉल्व होती है, फिर उसके बाद अभी से IMF को टैग करना इस तरह और इतना इंडिकेटर तो है ना, आप इससे तो नहीं इनकार कर, खुसूसी एलची हैं भाई, कोई मतलब स्पेशल इन्वॉय की, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर है उनकी इंक्लिनेशन और उनका माजी आप देखें कि वो रहे हैं, रशिया के अंदर भी सफीर रहे हैं, बाकी जर्मनी में भी, और उनका बड़ा एक किरदार है उसमें। नहीं, वो मैं देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अनडिप्लोमेटिक है, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है जिस तरह वो मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। बेहतर ये होता है कि अगर उनको कोई खदशात हैं तो जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो थ्रू एक ऑफिशियल चैनल अपने कंसर्न जो है वो रिले करते, बजाय इसके एक पब्लिक फोरम के ऊपर इस तरह जो है वो मामलात को डिस्कस किया जा रहा है, तो शायद बेहतर होता। लेकिन अब उन्होंने कर दिया तो मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। हमने पहले माजी में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके किए थे और $5 बिलियन की जो ऑफर थी उसको भी ठुकरा दिया था बिल क्लिंटन साहब की। तो हम जो है वो माजी में भी ये हमारे साथ मामलात होते रहे हैं, तो हमने उसके ऊपर, बल्कि सत्ताजी साहब की किताब है बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटीज़, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि उसके बाद एटमी धमाकों के बाद मुझे एक मीटिंग पे मैडलिन ऑलब्राइट मिली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उस वक्त, और उसने कहा कि आपने एटमी धमाके किए, अब आपकी हुकूमत नहीं बचेगी। और उसके बाद हुकूमत चली गई, रिजीम चेंज, आपके ख्याल? वो हुकूमत तो अमेरिका के बगैर, आपको पता है, कहते हैं उस वक्त तो इतना इन्फ्लुएंस था, तो उन्होंने जो है वो, ये मैं आपको बिल्कुल उनकी किताब में भी लिखा है, उन्होंने मुझे खुद भी बताई बात।